और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर हुआ है। भोपाल में बोट क्लब के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर 80 लाख के फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन हुआ है। 24 नवंबर को इनमें इस फर्जीवाड़े के बारे में हमने पड़ताल की थी और जिसके बाद से एक बड़ा असर इसका देखने को मिला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन का बड़ा असर। भोपाल के बोट क्लब में हुए घोटाले पर हमने उठाई आवाज। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के घोटालेबाजों पर बड़ा एक्शन। 80 लाख के घोटाले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। भ्रष्टाचार का दीमक सरकारी सिस्टम को दिन पर दिन खोखला करता जा रहा है। इसीलिए न्यूज स्टेट ने जनता की आवाज बनकर ये बीड़ा उठाया है कि हम सिस्टम में हुई खामियों को उजागर करते हैं और जिम्मेदारों से सवाल करते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम भ्रष्टाचार का न सिर्फ खुलासा करते हैं बल्कि सिस्टम की नाकामियों को भी उजागर करते हैं और इसका बड़ा असर भी होता है। एक बार फिर से न्यूज स्टेट की पड़ताल का बड़ा असर हुआ है। भोपाल के बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन हुआ है और फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में अब क्राइम ब्रांच की ओर से जांच की जाएगी। बोट क्लब के तत्कालीन 2 प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 फर्म संचालकों पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने साजिश रचकर फर्जी बिल लगाए थे। 80 लाख रुपए के जाली बिल से खरीदी का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करी है और जिसके ऊपर जो अधिकारी है अरविंद शर्मा और अनिल कुरूप सहित 3 फर्म संचालकों के ऊपर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए जैसे जैसे जांच अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि न्यूज स्टेट लगातार ये कह रहा था कि ये तो छोटी मछली है, इसके अंदर मगरमच्छ है, क्योंकि पर्यटन के अंदर जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया गया है 80 लाख रुपए से ज़्यादा का ये भ्रष्टाचार था। अब उसकी परत दर परत चीज़ें सामने आएंगी। जो धुंधली तस्वीरें थी वो लोग जो अभी तक सामने नहीं आए वो अब क्राइम ब्रांच की पड़ताल जांच के बाद वो लोग भी अब सामने आएंगे जिन्होंने इसको पूरा इस भ्रष्टाचार को पाला पोसा और बड़ा किया। इस फर्जीवाड़े के बारे में हमें बताया गया कि अब तक की जांच में 80,81,000 रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जाली बिल और कोटेशन तैयार करके पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। एक बड़ी राशि कई फर्मों के खाते में पेमेंट भी की जा चुकी है। हमें पता चला कि ये आरोपी फर्जीवाड़ा करने के बाद विदेशों में अय्याशी कर रहे थे। दरअसल भोपाल के बोट क्लब में बनने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर 80 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर खरीदे गए सामानों को उनकी राशि से कई गुना ज्यादा खरीदने का कागजी दावा भी किया गया था। हमने 24 नवंबर 2025 को न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था कि इन लोगों ने 15,000 का गोलगप्पा काउंटर 2,95,000 रुपए में खरीदा। स्नैक ट्रॉली करीब 4,13,000 में खरीदी गई। 17,000 रुपए की कीमत का सूप स्टेशन 70,000 रुपए में खरीदा गया। 50,000 का आयरन पॉट 2,86,000 रुपए में खरीदा गया। 37,000 की कीमत का आईसी काउंटर 3,18,000 रुपए में खरीदा गया। कुकिंग कार्ट जिसकी बाजार में कीमत 1,10,000 है, वो कुकिंग कार्ट 3 लाख रुपए में खरीदा गया। 20,000 के सूप स्पून की खरीदी बिल में 40,000 रुपए दिखाए गए। 40,000 के टी स्पून को 80,000 रुपए में खरीदा गया। 25,000 के डेजर्ट फोक 57,600 रुपए में खरीदे गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा था, तो मंत्रियों से भी सवाल किए थे। मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी से बात की गई थी, तो उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया था। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने तुरंत उस पर जाँच के आदेश दिए थे और बहुत सारे लोगों पर जिन्होंने गड़बड़ की है हमारी सरकार कार्रवाई, हमारा विभाग कार्रवाई कर रही है। अभी 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और आने वाले समय में जो भी गड़बड़ियाँ जो पाई जाएंगी और जो गड़बड़ करेगा उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसको सरकार समुचित दंड भी देगी और इस प्रकार की गड़बड़ी
पर्यटन विभाग में हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग निरंतर जांच भी करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग में बैठे कुछ अधिकारी बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं और भोपाल के बोट क्लब में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहां सरकारी राशि को अधिकारी डकार गए। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम इसी तरह भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे और जनता की आवाज को जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे। टीम न्यूज स्टेट।